1988 डायरेक्टर प्रोड्यूसर तीनू आनंद, फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन जी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। क्या आप ये तो नहीं समझ रहे मैं यहाँ अनबख्तों के पापा की बात कर रहा हूँ? मोदी की हालत तो ऐसी है, जहां देखी तरी वहीं बिछा दी दरी। नहीं, आप कुछ सही है, मगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ईरान की। ईरान अमेरिका और इसराइल को मोदी की तरह फादरलैंड मदरलैंड नहीं कर रहा, बल्कि साबित कर रहा है कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि सुपर पावर ईरान के सामने घुटनों पे आ जाएगा और इसराइल बेबस नजर आएगा और फादरलैंड का नारा लगाने वाला हिंदुस्तान गैस और एलपीजी के लिए दर दर की ठोकरे खाएगा? अमेरिका ने आपसे कहा रशिया से और ईरान से तेल नहीं लेना, तो मोदी जी ने कहा जो हुकुम आका। फिर ये जंगों का माहौल आ जाता है तो ट्रंप ने कहा सिर्फ 1 महीने के लिए ले सकते हैं, तो भक्तों के पापा ने कहा मेहरबानी। आप खुद सोचिए, एक तरफ ईरान और इसराइल की टेंशन बढ़ जाती है, जंग शुरू हो जाती है और भक्तों के पापा इसराइल जाते हैं, वहां जाकर फादरलैंड मदरलैंड खी करने लग जाते हैं। यानी जो कौम मांस खाती है, जो कौम मूर्ति को हराम समझती है, मोदी जी वहीं जाके इसराइल को फादरलैंड कहते हैं। यानी मोदी जी एक मेडल लेके हिंदुस्तान के पापा डिक्लेयर कर देते हैं इसराइल को। इजराइल इज दैट फादरलैंड एंड इंडिया दैट मदरलैंड। मतलब कौन आदमी है यार ये? और एक तरफ शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर दुनिया में अमन और शांति लाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान मुज़ाकरात की मेजबानी के लिए तैयार। मशरक़ वुस्ता में जारी जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पैगाम डोनाल्ड ट्रंप, स्टीव विटकॉफ और अब्बास अरागची को टैग कर दिया। अमेरिकी सदर ने शहबाज शरीफ का ट्वीट सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। पाकिस्तान को देखिए आप, आज अहम फैसलों का हिस्सा बन चुका है और भक्तों के पापा सिर्फ एक मजाक बन चुके हैं। इस मोदी ने हिंदुस्तान को कहां लाके खड़ा कर दिया, जलीलो ख्वार कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये भी आप की राय है। पंडित जी, आपको क्या लगता है अमेरिका ये जंग जीत पाएगा? क्या अमेरिका ये जंग जीतेगा? अरे अमेरिका तो बिगड़ गया है बेटा, उसे होश ही नहीं रहा। और सुन लो, अमेरिका के साथ इंडिया भी लग जाए इस जंग में, तभी जीत नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ईरान के साथ पाकिस्तान खड़ा है, और जब पाकिस्तान ईरान के साथ है तो फिर मामला बदल जाता है। ये बात लिख लो। आप भी अपने लोग आपके कपड़े उतार रहे हैं और एक्सपर्ट ट्रेंड बन चुका है। मोदी अपना विश्व गुरु का खिताब जनरल आसिम मुनीर को दे। भारतीय प्रोफेसर अशोक स्वाइन का सालसी पर तबसरा। अशोक स्वाइन ने ट्विटर पर लिखा कि भारत पर जंग में सहूलतकार का इल्जाम लगा, पाकिस्तान अब अमन के सहूलतकार के तौर पर मनाया जाता है। अशोक स्वाइन ने एक और ट्वीट में लिखा कि इम्कान है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की मेजबानी करेगा। अगर ऐसा होता है तो मोदी को अपना विश्व गुरु का खिताब पाकिस्तान के अस्करी सरबराह को दे देना चाहिए। अब आप 24 से 48 घंटे में देखिए, ईरान की क़यादत पाकिस्तान आ रही है, पाकिस्तान को अपने अहम फैसलों का हिस्सा बना रही है और यही हिंदुस्तान के कुछ लोगों के पिछवाड़े में लग जाती है आग। अब आप सोचिएंगे कि हिंदुस्तान में तेल और गैस की किल्लत है, फिर ये आग कैसे लग सकते हैं? मगर मैंने अपने लफ्जों में पहले ही बता दिया, ये आग लगी है सिर्फ पिछवाड़े पे। अब आप इस जंग के 2 पहलू देखिए, आपको ये पूरी जंग पाकिस्तान हिंदुस्तान सब समझ में आ जाएगा। अब पहला पहलू देखिए कि यहाँ अपने हार्मिस वही जगह है जहां से दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है। यहाँ दूसरा पहलू भी अपना हार्मिस है। अपने हार्मिस ईरान बंद करता है, दुनिया में तेल और गैस की किल्लत आ जाती है। अब पूरी दुनिया ईरान से कहती है कि गैस और तेल और एलपीजी की कीमतों में इतना इजाफा हो रहा है, कुछ हमारा ख्याल कीजिए। ईरान कहता है ट्रंप से बात करो, हमें कोई टेंशन नहीं है, अगर आपके पास पैसा देने को है तो हम और ज्यादा जंग बढ़ाएंगे। मगर पाकिस्तान अपना एक अच्छा किरदार अदा करता है ईरान को समझाने में। ईरान कहता बस ठीक है, हम आपकी बात को मान लेते हैं, मगर हम अपने हार्मिस से गुजरने के पैसे लेंगे। वही ट्रंप कहता है हम पैसे देंगे, मगर ईरान कहता है सब्र भाई सब्र, हम डॉलर में नहीं लेंगे, हम तो चाइनीज यन में लेंगे। ट्रंप तो फिर मजबूर हो जाता है ये कहने पर, कौन है भाई ये लोग? मतलब कोई ऐसे भी मारता है क्या? अब हिंदुस्तान और मोदी के मुंह में आ जाता है पानी। वो सोचता है ईरान हमें तो जाने देगा, हमारे इतने साल की दोस्ती है। मगर मोदी जी, आप जो मुनाफकत कर चुके हैं, आप जो हरकत कर चुके हैं, फादरलैंड मदरलैंड इधर उधर चपिया पपिया करके, ईरान अभी भी आपको दोस्त समझेगा। नन्हे काके हो। ईरान कह रहा रशिया गुजरे तो हम गुजरने देंगे, चाइना गुजरे तो हम गुजरने देंगे, श्रीलंका ने हमारी मदद की थी इसलिए श्रीलंका को भी हम गुजरने देंगे। पाकिस्तान तो अपना भाई है, गुजरे कोई टेंशन ही नहीं है। वहीं मोदी ने कहा मैं गुजर जाऊं, ईरान ने बोला
पैसे दे के गुजरेगा, वरना नहीं। अब आप खुद देखिए, भारत जो ईरान का इतने साल से दोस्त रहा, मोदी ने गंदी सियासत, गंदी मुनाफकत करके उसे भी खो दिया। यानी इस पूरी जंग में मोदी का एक ही किरदार रहा, सांप सांप होता है, सांप डसना जानता है। सांप को आप कहीं भी रखें, सांप आपके आस्तीन में रेकर डसता है, और मोदी जी डसने का हुनर सांप से बेहतर जानते हैं। और यही हिंदुस्तान के दोस्त थे, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। आज आप देखिए पाकिस्तान की पॉलिसियों के साथ, पाकिस्तान के ये लोग साथ आज हिंदुस्तान को ये दिखा रहे हैं कि मोदी किस तरह हिंदुस्तान को लूट रहा है, बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है। मगर भक्तों के तो ये पापा है ना यार, यानी इनको कुछ नजर नहीं आता, जो मोदी ने कह दिया बस वही सही है। भक्तों के पापा जिस तरह अफगानिस्तान को हिंदुस्तान का यार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भूल चुके हो यही अफगानिस्तान मांस खाता है, यही अफगानिस्तान मूर्ति के पूजने को हराम समझता है। अरे भक्तों, तुम्हारे पापा क्या दिमागी तौर पे नफसियाती हैं? मैं तो कहता हूं कि अपने पापा को अपने हाथ से दवाई खिलाओ, हिला हिला के खिलाओ। अगर मोदी पप्पी जपियों पर आ जाता, आप इससे दूर रहिएगा, क्योंकि ये आपको भी डसेगा। आप तो जानते हैं, आप मार्कआउट पॉइंट देख रहे हो, और मार्कआउट पॉइंट पे हमेशा रियल पॉइंट ही बताए जाते हैं। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक आप सलामत रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।